हाँ, और हमको देखने मिला है डिक्सन टेक में, अगर आप देखेंगे स्टॉक 21% से ऊपर है 19 मई से। अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के मूव्स काफी सारे स्टॉक्स में आते होते हैं। इस तरीके के मूव्स हम आसानी से स्पॉट भी कर सकते हैं वोलेटिलिटी स्क्यू से, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू से, आईवी स्क्यू से, वोलेटिलिटी स्माइल से। आप जो कहना है कह लीजिए, बट वोलेटिलिटी स्क्यू, वोलेटिलिटी स्माइल देख करके हम आसानी से कुछ इस तरीके के मूव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? एक ट्रेडर आने वाले टाइम में कितना वोलेटिलिटी होगा मार्केट में, उसका एक एक्सपेक्टेशन है। क्या ये एक्चुअल वोलेटिलिटी है? नहीं, ये ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन है कि कितना वोलेटिलिटी प्ले आउट कर सकता है मार्केट में आने वाले कुछ समय में। ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन, इन शॉर्ट अनसर्टेनिटी। बाजार कितना अनसर्टेनिटी सोच रहा है आने वाले कुछ टाइम का, वो आपको आईवी बताएगा। ज्यादा अनसर्टेनिटी, ज्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। कम अनसर्टेनिटी, कम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अभी वोलेटिलिटी स्माइल क्या है, आईवी स्माइल क्या है, आईवी स्क्यू क्या है, वॉल स्क्यू क्या है, ये सारा चीज एक ही है। ये बेसिकली अलग अलग स्ट्राइक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज को एक चार्ट पर लेके आया है इन्होंने। ठीक है, तो ये कैसे प्लॉट होता है, ये कैसे दिखेगा पहले तो एक स्माइल की तरह दिखेगा, यानी कि यू। ठीक है, यू दिखेगा आपको, स्लाइटली एग्जैक्टली स्माइल नहीं दिखेगा, बट ऑलमोस्ट स्माइल की तरह दिखेगा, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो थोड़ा स्लांट होगा, थोड़ा ऐसा खड़ा हुआ होगा, एंड राइट हैंड साइड थोड़ा हल्का झुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये कैसे प्लॉट होता है वो पहले मैं समझाता हूँ आपको, एंड फिर इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा, वहां पर सारे स्ट्राइक्स का आईवी प्लॉट किया जाएगा, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वहां पर सारे स्ट्राइक्स प्लॉट किए जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले सेंटर में होगा एटीएम। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि मार्केट 18,000 पर है। ठीक है, सो 18,000, और मान लेते हैं मार्केट का जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो है लेट से 20 है। ये जो उसका लोएस्ट, मतलब जो भी हम स्ट्राइक प्लॉट करेंगे उसका जो सबसे ज्यादा आईवी है वो है 20, एंड जो सबसे कम आईवी है वो है लेट से 10। ठीक है, मतलब हर एक जगह पर आईवी लेवल्स है 10 से लेकर 20 तक। अभी ये सबसे पहले क्या करेगा, जो एटीएम आईवी है, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। हाँ, लेट से जो एटीएम आईवी है वो है यहाँ पर, लेट से 11 का आईवी है, तो उसने यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर दिया। अभी एटीएम का तो बहुत सिंपल था कि हमने एटीएम आईवी प्लॉट किया, तो एटीएम आईवी क्या होगा? एटीएम होगा एवरेज ऑफ कॉल एंड पुट, कॉल प्लस पुट आईवी। कॉल आईवी लेंगे, पुट आईवी लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे दो के साथ। ठीक है, एवरेज ऑफ कॉल एंड पुट आईवी यहाँ पर प्लॉट होगा एटीएम स्ट्राइक के लिए। अभी राइट हैंड साइड पर क्या प्लॉट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या प्लॉट होगा यहाँ पर? तो जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हम ओटीएम कॉल का आईवी प्लॉट करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट राइट हैंड साइड पर हम प्लॉट करेंगे ओटीएम कॉल का आईवी, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे ओटीएम पुट का आईवी। ठीक है, अभी सिंपल है यहाँ से। लेट से 18,000 प्लस वन स्ट्राइक जो है 18,050 का कॉल, उसका आईवी प्लॉट होगा। लेट से 18,100 का कॉल है, उसका आईवी प्लॉट होगा। फिर 18,150 का स्ट्राइक है, उसका भी प्लॉट होगा। 18,200 का है, 300 का है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा? पुट ऑप्शन का भी। कौन सा पुट ऑप्शन? ओटीएम पुट ऑप्शन का। 17,950, 17,900, 17,850, 17,800, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये स्ट्राइक का आईवी लेना है, प्लॉट करना है। लेट से ये स्ट्राइक का आईवी यहाँ पर है, ये स्ट्राइक का आईवी लेट से यहाँ पर है, फिर ये स्ट्राइक का आईवी लेट से यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ग्राफ में, बट बिकॉज आई एम डूइंग इट मैन्युअली। बट थिंग इज कुछ इस तरीके से हमको ये नजर आएगा। अभी मान लेते हैं पुट साइड का भी सिमिलरली प्लॉट होगा ये। He Traders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. ये इसका यहाँ है आईवी, इसका यहाँ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आईवी स्क्यू कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है बाजार में। ठीक है, अभी करना क्या है, करना कुछ नहीं है इसमें, सिंपली ये डॉट जो है वो सारे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड इससे हमको काफी इंडिकेशन आएगा एक ट्रेडर के एक्सपेक्टेशन के बारे, कि आने वाले कुछ समय में अंडरलाइन में ट्रेडर क्या सोच रहा है, जो ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड कर रहा है वो लोग क्या सोच रहा है। तो अभी क्या हमको ये चीज मैन्युअली डे इन डे आउट करना पड़ेगा क्या?
तो नहीं, हमको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट पे आएंगे, web.concept.com, ये लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आई कार्ड में भी होगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं ऐप को। तो ये नया हमने यूजर इंटरफेस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, रेस्ट टूल्स एवरीथिंग इज द स्टिल द सेम। तो आप इसे सर्च पैनल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी सर्च करें, लेट्स से वॉल स्क्यू, आप सिर्फ स्क्यू सर्च करें तो भी आ जाएगा, राइट। तो आप सर्च करेंगे तो आपको वॉल स्क्यू या एनालिटिक पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं वॉल आईवी स्क्यू जो है, जो हमने ड्रॉ किया ना। सो लेट्स से निफ्टी अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। देखिए हमने जो प्लॉट किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज, एक स्माइल की तरह ही हमको नजर आ रहा है। तो ये आईवी स्क्यू है। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है कि ये डेटा हमको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा, राइट। ये कैसे प्लॉट होगा वो तो हमने समझ लिया, बट ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा। तो उसी चीज के लिए पहले तो ये समझते हैं कि आईवी स्क्यू में अगर आप देखेंगे ना, तो एटीएम की तरफ झुका हुआ है ये स्क्यू। अगर आप एक्चुअल इमेज भी देखेंगे, अगर आप एक्चुअल डेटा भी देखेंगे, तो देखिए ये एटीएम स्ट्राइक्स है। अगर मैं मूव करूंगा, अभी मार्केट है कुछ लगभग लगभग 18,000, 18,650 पर एटीएम है प्रिसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एटीएम के आसपास बाजार थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि आईवी थोड़ा झुका हुआ है, बाकी सब जगह का आईवी बढ़ा हुआ है। सो सेकेंड थिंग इज, अगर मैं देख रहा हूँ कि ये शिफ्ट जो लोएस्ट पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कॉल साइड पर जा रहा है, यानी कि लोग तेजी देख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है तो लोग मंदी देख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शनेबल क्या है हमारा, तो नोट पैड पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्शनेबल इज ऑब्जर्व द शिफ्ट। कुछ करो ना करो, बस ये एक्शनेबल है। जो इसका पहला हमने सब समझा, दैट वाज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, बट ये चीज हमको देखना है, ऑब्जर्व द शिफ्ट इन लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, राइट, बुलिशनेस, लेफ्ट बेरिशनेस। ठीक है, बेरिश एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला टेक अवे यहाँ से। तो एक बार डिक्सॉन टेक का हम चार्ट देख लेते हैं। सो लेट्स से डिक्सॉन टेक, ठीक है, और हिस्टोरिकल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल डेटा नजर आएगा। देखिए सिर्फ आईवीज क्यू को अगर आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा कुछ समझे ना। हमको क्या करना है, कल क्या था वर्सेस आज क्या है। अगर कल मुझे देख रहा है कि ओके, कल का जो लोएस्ट पॉइंट था वो 18,600 था, अभी वो लोएस्ट पॉइंट हो गया 18,900, यानी कि ट्रेडर ने कहा शिफ्ट किया है लोएस्ट पॉइंट को, 18,900 पर। अगर मुझे दिख रहा है कल 18,600 था और आज हो गया 18,500, 100 पॉइंट नीचे हुआ। लेट से 18,600 कल था और 18,300 हो गया, 300 पॉइंट नीचे गया, राइट। तो जो भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, सिंपल है। अगर ऊपर जाता है बाजार, तेजी का इंडिकेशन दे रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो मंदी का इंडिकेशन दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। राइट साइड पर तेजी का इंडिकेशन, लेफ्ट साइड पर मंदी का इंडिकेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर आप डेट्स भी चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो देखिए मैं अभी 18 मई से डेटा लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, 24 मई तक का या 26 मई तक का। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, पहले तो देखिए ये ग्राफ समझाता हूं मैं आपको। ये वो दिन का, यानी कि अगर ये लाइन है जो सबसे लाइटेस्ट ग्रीन है, जो सबसे लाइट ग्रीन दिख रहा है ना हमको, जैसे कि ये सबसे पतला ग्रीन और सबसे लाइट ग्रीन, वो सबसे पुराना डेटा है। जो भी सबसे डेंस लाइन है, जो भी सबसे डार्क ऐसे बहुत ज्यादा डार्क रेड है ना, जो डेंस ग्रीन है, वो हमको सबसे करंट डेटा बता रहा है। ठीक है, जितना वो लाइन पतला है, जितना वो ग्रीन लाइट हो रखा है, वो डेटा उतना पुराना है, मतलब सबसे पुराना है। एंड जो भी ग्रीन सबसे डेंस है, जो भी ग्रीन सबसे डार्क है, वो सबसे रिसेंट डेटा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 18 मई को कहाँ था लोवेस्ट पॉइंट, देखिए ये, और ये लोवेस्ट पॉइंट हमारे लिए मार्क किया गया है कि ये दिन पर ये लोवेस्ट पॉइंट था, जो कि 47.9 था तभी आईवी क्यू लोवेस्ट पॉइंट 87 पे 18 मई को था। ठीक है, अगर आप 23 मई को देखेंगे तो कहाँ गया है, देखिए ये 18 मई वाला है, ये 23 मई वाला है। अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। पहले जो आईवी क्यू का जो बॉटम था वो यहाँ था, वो अब यहाँ जा चुका है। क्या बता रहा है, बुलिश एक्सपेक्टेशन, करेक्ट। फिर अभी हम देखेंगे 24 में,
तो देखिए अभी तो बहुत ज्यादा खिसक गया है वहां पर, राइट, मतलब पूरा ही चले गया है वहां पर। उसका मतलब क्या है, लोग सोच रहे हैं तेजी हो सकता है, राइट। फिर 25 मई को अगर आप देखेंगे, सो लेट्स से 25 मई को थोड़ा नीचे आया, विच इज ओके। बट अगर आप 26 मई को देखेंगे तो फिर से ऊपर गया, राइट। तो पॉइंट क्या है, यहाँ से जो आईवी स्क्यू स्पाइक हुआ ना ये दिन पर, क्योंकि ये 23rd ऑफ में, वहां से सीधा ऊपर भागा था। तो क्यों ऊपर भागा था, क्योंकि लोग सोच रहा था कि वहां से एक अच्छा अपमूव आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में, राइट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो लोवेस्ट पॉइंट था, राइट, तो सिंपल देखिए, वहां पर जो आईवीज है वो बहुत कम हो रखा है। क्यों कम हो रखा है, क्योंकि बाजार में जो लोग हैं वो लोग ये सोच रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वहां तक तो ट्रेवल कर जाएगा, इसीलिए वहां पर जो रिस्क का पैसा मांगा वो सबसे कम मांगा गया। एंड फिर हुआ क्या डिक्सन टेक में, तो अगर हम देखेंगे डिक्सन टेक में 22 मई को अच्छा मूव आया, 24 मई को भी अच्छा मूव आया, एंड इनफैक्ट 25 मई को भी अच्छा मूव, 26 मई को, एंड स्टॉक में अच्छा मूव आया, राइट। अगर मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये अगर हमको पकड़ना होता हम आसानी से पकड़ लेते थे 19 मई को या 22 मई को, जहां पर क्लियरली विजिबल है कि देर इज अ राइट शिफ्ट, एक राइट साइड पे जोरदार शिफ्ट आया है लोवेस्ट पॉइंट में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के स्क्यू में। आते हैं एक और एक्शनेबल पॉइंट पर वोलेटिलिटी स्क्यू के, जो है कि ये जो स्क्यू है ना, ये किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे शिफ्ट हो रहा है वो भी आप देखिए, ठीक है। लेट्स से अगर ये शिफ्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, सो लेट मी जस्ट मेक इट बिट लाइटर, ठीक है। लेट्स से कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा जो फ्लैटेंड था वो थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। जो सोया हुआ था वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, वो क्या आपको बता रहा है कि पुट साइड पर आईवी बढ़ रहा है, राइट। पुट राइटर जो है वो ज्यादा आईवी मांग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदी का इंडिकेशन। अगर ये फ्लैट हो जाता है थोड़ा, यहाँ से अगर यहाँ गया तो आपके लिए वो बुलिश एक्सपेक्टेशन है। क्यों बुलिश एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स है वो कम आईवी मांग रहा है, सिंपल एज इट गेट्स, वर्सेस यहाँ पर पुट ट्रेडर ज्यादा आईवी मांग रहा है, सिंपल, ठीक है। सो और दूसरा एक्शनेबल ये रहेगा कि हमको लेफ्ट साइड जो है स्क्यू का, उसको ऑब्जर्व करना है कि जो स्क्यू का लेफ्ट साइड है वो किस तरीके से मूव हो रहा है। सो लिख देते हैं, ऑब्जर्व लेफ्ट साइड, ठीक है, स्लैश पुट साइड ऑफ द स्क्यू, फ्लैटन, फ्लैट हुआ मतलब कल जो लेट से ऐसा था वो अभी सो गया, वो आपको बताएगा बुलिश एक्सपेक्टेशंस, स्टीपन, ठीक है, स्टीप हो गया वो, ठीक है, मतलब थोड़ा वर्टिकल हो गया, और बेरिश एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप डिक्सन टेक यहाँ पर देखते हैं, तो डिक्सन टेक में क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप वॉल्स क्यू देखेंगे तो ना ही सिर्फ राइट हैंड साइड जो लोएस्ट पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, बट उसके साथ साथ अगर देखेंगे आप, ये सबसे पहला दिन 18 मई वाला कहाँ पर है, वॉल्स की वो ऑलमोस्ट वर्टिकल के जैसा दिख रहा है, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो डायरेक्टली सो गया, विच इज फ्लैटन, जिसके वजह से हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला डिक्सन टेक के फ्यूचर्स में, लगभग 20% का मूव हमको देखने मिला। तो सिंपल अभी तक हमने जो समझा, एक्शनेबल बहुत सिंपल है, हमको जो लोवेस्ट पॉइंट है वॉल्स क्यू का उसको ऑब्जर्व करना है, राइट साइड शिफ्ट होता है वो आपको बुलिशनेस बताएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है बेरिशनेस। ऑब्जर्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड जो पुट साइड है उसको भी, अगर वो फ्लैट होता है तो सिंपल है, ये बुलिश एक्सपेक्टेशन है, अगर वो स्टीप हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, तो बेरिश एक्सपेक्टेशन है। एंड आप लोग भी वॉल्स क्यू को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा, एंड इस तरीके के मूव्स काफी आसानी से कैच कीजिए वॉल्स क्यू हिस्टोरिकल के साथ।